वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने को कहा गया है तो वो मैं आज एक्सप्लेन कर देती हूँ आज के लेक्चर में, जिसमें हमने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करना है। 8.5, 8.6 एंड 8.8। 8.5 को मैं डिटेल में पहले डिस्कस करती हूँ। इसमें बेसिकली सबसे पहले देखें आयोस्ट्रीम, कॉनियो, ये दो वही स्टेटमेंट्स हैं जो आपने हर प्रोग्राम में लिखने हैं। इसके बाद स्ट्रक्ट हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है फ़ोन का, जिसमें फ़ोन नंबर सेव होना है। हमें पता है कि फ़ोन के 3 पार्ट्स होते हैं नॉर्मली। जो एक स्टैंडर्ड फ़ोन नंबर होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि फ़ोन नेशनल कोड होता है, या जिसे हम कंट्री कोड बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान का 92 है। इसके बाद एरिया कोड होता है जो कि सिटी के लिहाज से होता है, और उसके बाद नंबर होता है 7 डिजिट का। तो उस फ़ोन नंबर के लिए उन्होंने एक बेसिकली स्ट्रक्चर बना दिया है। स्ट्रक्ट का कीवर्ड ऐसे ही लिखा जाएगा स्मॉल में, और ये जो नाम है स्ट्रक्चर का, ये हम क्योंकि फ़ोन नंबर के लिए बना रहे हैं तो खुद से फ़ोन रख दिया है। उसके बाद इंट, नेशनल कोड के लिए एन कोड, एरिया कोड के लिए ए कोड और नंबर के लिए लॉन्ग। तो ये एक फ़ोन नंबर के ये 3 पार्ट्स बन जाएंगे। अब देखें इसमें भी अगेन हमने कहा था कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप एक बन गया फ़ोन। एक फ़ोन डेटा टाइप है जिसमें 3 चीज़ें सेव हो सकती हैं, 2 इंटीजर वैल्यूज़ और एक लॉन्ग वैल्यू। लॉन्ग भी बेसिकली क्या है, इंटीजर की टाइप है, जो कि हमारे पास ज़्यादा बड़े नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली मेन से बाहर ही बनता है कि आप पहले बनाएं या बाद में बनाएं। नॉर्मली यही होता है कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हेडर फाइल्स के बाद पहले स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देते हैं, डिक्लेयर करवाया, और उसके अंदर उसके मेंबर्स को हमने लिख दिया। उसके बाद वॉइड मेन, क्लियर स्क्रीन, और अब हमने कहा कि अब हमने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं फ़ोन के। ठीक है, क्योंकि फ़ोन अब एक हमारे पास डेटा टाइप बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया है। तो अब जैसे हम इंट A1 इंट A2 लिखते हैं, ऐसे हमने क्योंकि फ़ोन एक डेटा टाइप बना लिया है, तो अब हमने यहाँ पे लिखा फ़ोन और उसके 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, P1 और P2। P1 को हमने सिर्फ डिक्लेयर करवाया है और P2 को हमने साथ ही इनिशियलाइज भी करवा दिया है कि हम कैसे साथ ही इन मेंबर्स को इनिशियलाइजेशन देते हैं। 91 इसके पहले पार्ट में जाएगा, ये नेशनल कोड होगा, एन कोड में सेव होगा। उसके बाद 41 इसके ए कोड में सेव होगा, एरिया कोड में, और ये जो नंबर है ये उसके नंबर वाले पार्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। उसके 3 पोर्शन थे, तो देखें कोमा के साथ हमने तीनों वैल्यूज दे दी हैं। अगर कोई टेक्स्ट वैल्यू होती तो उसको हम डबल कोट के अंदर लिखते। ओके, उसके बाद हमने P2 को वैल्यूज असाइन कर दी हैं, तो P1 की वैल्यू हमने खुद रीड करनी थी, इसलिए हमने सी आउट इंटरनेशनल कोड, जो वैल्यू यूज़र देगा उसे हमने क्या करना है, बताना है कि P1 की ये वैल्यू है। और P1 का कौन सा पार्ट है, नेशनल कोड है ना, तो डॉट एन कोड में जाके सेव करो, तो वो से पहले जाके एन कोड के पार्ट में सेव कर देगा। ये जब बेसिकली वेरिएबल्स बनेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे तो मेमोरी में इस तरह की एक स्पेस इनके लिए फिक्स हो जाएगी। ठीक है, 2 वेरिएबल्स बनाए ना, तो ये एक P1 को डिस्क्राइब करें। यहाँ पे इसका एन कोड आना है, यहाँ पे इसका ए कोड आना है, एरिया कोड आना है, और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली नंबर आना है। तो ये 3 P1 के लिए भी बनेंगे और P2 के लिए भी बनेंगे। तो P1 में जब हमने डेटा स्टोर करना है तो हम उसे बताएंगे साथ डॉट ऑपरेटर के साथ कि पहली वैल्यू किस में स्टोर करो, एन कोड में, फिर एरिया कोड लेके उसे किस में स्टोर करना है, ए कोड में, और फिर हमने नंबर लेके उसको किस में स्टोर करना है, नंबर में। तो ये हमने सी आउट करके यूज़र से तीनों वैल्यूज़ इनपुट ली हैं और उनको उन तीनों मेंबर्स में एन कोड, एरिया कोड और नंबर में हमने उसे स्टोर कर दिया है। और उसको स्टोर करने के बाद हमने अब उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए नंबर डिस्प्ले करवाना है हमने। तो आपको पता है फ़ोन नंबर जब लिखे जाते हैं तो प्लस का साइन साथ लिखा जाता है जब एक कंप्लीट स्टैंडर्ड नंबर लिखा जाता है। तो सी आउट की स्टेटमेंट में फ़ोन नंबर 1, पहला फ़ोन नंबर कौन सा है, कॉलन प्लस, और फिर देखें तीनों वैल्यूज़ हमने प्रिंट करवा दी हैं, नेशनल कोड डैश, एरिया कोड डैश और फ़ोन नंबर। तो ये पूरे नंबर को एक ही लाइन में डिस्प्ले करवा देगा। और फिर हमने दूसरा फ़ोन नंबर इसमें डिस्प्ले करवा दिया और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। सिर्फ हमने स्ट्रक्चर बनाया, उसके 2 वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, एक वेरिएबल को हमने खुद वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ की हैं और दूसरे की वैल्यूज़ हमने इनपुट ली हैं और उसके बाद हमने उनको प्रिंट करवा दी। अब यहाँ पे एक और हम डिटेल में काम कर सकते थे, एक और चीज़ जो आपने पढ़ी थी कि हम यहाँ पे
P3 में एक और वेरिएबल बनाती हूँ और हमने ये पढ़ा है कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे P3 को इक्वल कर देती हूँ P1 के। तो अब क्या होगा, मेरे पास जो तीसरा फ़ोन नंबर है वो उसमें वही डेटा कॉपी हो जाएगा जो कि पहले फ़ोन नंबर में है। P3 इक्वल्स टू P1, ये चीज़ हमने पढ़ी है लास्ट लेक्चर में कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में कॉपी कर सकते हैं। और अगर मैं इसी को प्रिंट करवाना चाहूँ तो यहाँ से इसको कॉपी करके नीचे मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ कि जो हमारे पास तीसरा वेरिएबल है P3, अब हम चेक करेंगे कि उसमें भी कौन सी वैल्यू आई है। तो इसमें सेम वही वैल्यूज आएंगी जो कि हमारे पास P1 में है, क्योंकि हमने P1 को ही कॉपी किया। अब देखिए ना, हमने P3 की वैल्यूज इनिशियलाइज करवाई है, ना ही हमने उसकी वैल्यूज जो हैं वो इनपुट ली है। सिर्फ हमने क्या किया, P1 को P3 में कॉपी कर दिया। तो उसका एन कोड, एरिया कोड और नंबर, वो तीनों एज इट इज कॉपी हो जाएंगे हमारे पास P3 में। अब इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ ताकि आउटपुट देख के आपको और क्लियर हो जाए। ओके जी, ये हमारे पास एक फाइल है, मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ। चलिए ये देखिए, हमारे पास फ़ोन नंबर, आयोस्ट्रीम, कोनियो, फ़ोन, वही कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्ल्ड मेन क्लियर स्क्रीन P1 P2, और इसमें हमने चेंजिंग्स करनी है तो मैं यहाँ पे P3 का भी साथ ही लिख देती हूँ कोड। और यहाँ पे जो एरर्स आ रही है मैंने रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे डबल कोट्स डालने हैं हमने। अच्छा जी, इसके बाद इन सारी एरर्स को मैं यहाँ से सेट कर लूँ। ये क्योंकि वर्ड से कॉपी हुआ है कोड यहाँ पे, तो वहाँ पे जो डबल कोट मार्क्स थे वो यहाँ पे डिफरेंट है। तो इनको सेट करने के बाद इनको हम एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शंस, कैसे आउटपुट आ रहा है। अच्छा, इसके बाद आपने जो नेक्स्ट प्रोग्राम करने को कहा था 8.6, उसको भी मैंने चेक किया है। तो उसमें बेसिकली जो चीज़ आपको डिफरेंट लग रही होगी, उसमें लास्ट में कुछ लाइंस लिखी हुई हैं मैनिपुलेटर्स की, आयोस्ट्रीम, सेट प्रिसीजन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो बाकी प्रोग्राम बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपने उसको दोबारा से एक दफ़ा देख लेना है, इसके साथ वो आपको समझ आ जाएगा। मैनिपुलेटर्स वाला पार्ट, जो लास्ट में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको आप स्किप कर दें क्योंकि वो आपके कोर्स में शामिल भी नहीं है और वो आपने कर एडिड ना थ्योरी में प्रिपेयर करनी है ना प्रैक्टिकल में करनी है। तो उनको स्किप करके फिर बाकी प्रोग्राम को आप समझें तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ये प्रोग्राम वैल्यूज़ इनपुट ले रहे हैं और उनको प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे P1 की वैल्यूज सारी इंटर कर ली हैं और यहाँ पे मैंने क्या करना था, P3 को इक्वल कर देना था P1 के, ताकि 1 वाली वैल्यू सारी कॉपी हो जाए किसमें, हमारे पास थर्ड नंबर में भी। तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में कॉपी हो जाती है। और अगर मैं यहाँ से इसी स्टेटमेंट को कॉपी करके ही नीचे पेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पे अब आपके जो शॉर्टकट्स हैं वो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी नहीं है, शिफ्ट के साथ है। शिफ्ट इंसर्ट से कॉपी हो जाता है और शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट हो जाता है। देखिए मैंने इसे पेस्ट कर लिया और यहाँ पे अब मैंने सेकंड नहीं, मैंने थर्ड फ़ोन नंबर प्रिंट करवाना है।
विच इज़ P3 और यहाँ पे मेरे पास वो वैल्यूज़ आनी चाहिए जो कि P1 में दी गई हैं। मैं लिख P3 रही हूँ क्योंकि मैंने P3 में कॉपी किया है और मैंने देखना है कि क्या वो कॉपी हुई है या नहीं हुई। ओके, अब मैं इसको कंपाइल करती हूँ। 2 एरर्स आ रही हैं और एरर्स क्या हैं? अनडिफाइंड सिंबल सी इन। अच्छा, ये देखें सी इसमें बेसिकली कैपिटल हुआ है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। मैं इसको दोबारा से कंपाइल करती हूँ। ओके, यहाँ पे सारी जगहों पे सी कैपिटल है जिसकी वजह से वो एरर दे रहा है। तो जहाँ जहाँ पे सी कैपिटल है उसको मैं स्मॉल कर देती हूँ। C++ आपके पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। अब कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करते हैं। देखें इंटरनेशनल कोड मैंने एंटर किया 92 और ये देखें क्योंकि कुछ स्पेसेस मैंने ऐड कर दी थी तो उसने उनको ऑटोमेटिकली रीड कर दिया। अच्छा, मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ। 92 इंटर एरिया कोड मैंने इंटर किया 51, इंटर नंबर मैंने यहाँ पे एक नंबर इंटर किया, क्या कर दिया। ये देखिए फ़ोन नंबर 1 प्लस 9251 और वही नंबर जो मैंने इंटर किया है। 2 फ़ोन नंबर 2 जो हमने इनिशियलाइज करवाते हुए वैल्यूज दी थी 9141922 और 3 में दोबारा से आप देखेंगे फर्स्ट वाला नंबर ही कॉपी हुआ है क्योंकि मैंने P3 को इक्वल्स टू P1 कर दिया था। तो जब हम इक्वल करते हैं तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी हो जाते हैं। एरिया कोड, नेशनल कोड और नंबर तीनों ऑटोमेटिकली उसमें चले गए। हमें अलग-अलग कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। होल डेटा जो मेंबर वेरिएबल होता है वो पूरे का पूरा दूसरे में कॉपी हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपका वर्क करेगा। ओके, तो ये एग्जांपल हमने रन करके भी देख ली इसकी। अब इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट प्रोग्राम आपने कहा था वो था 8.6 और उसका मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास मैनिपुलेटर्स हैं लास्ट लाइंस में, उनको इग्नोर कर दें और उसके बाद आप देखें अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिएगा। 8.8 है आपके पास iostream.h conio struct टेस्ट और इसमें टेस्ट है स्टूडेंट का। अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर के अंदर एरे बनाई है। यहाँ से शायद आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि हमने एक तो उसका रोल नंबर लेना है स्टूडेंट का और फिर हमने उसकी एरे बनाई है जिसमें मार्क्स स्टोर करने हैं 5। तो उस एरे को हम किस तरह से यूज करेंगे? सबसे पहले वॉइड में क्लियर स्क्रीन स्ट्रक्चर अगेन आप देखें मेन से पहले डिफाइन हो गया है और उसके बाद अब टेस्ट एक वेरिएबल हमने बना लिया है और टेस्ट क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, वो स्ट्रक्चर जो हमने बनाया। शुरू में हमने दो वैल्यूज इनिशियलाइज करवा ली, एक आई और एक टी इज फॉर टोटल कि हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है ना, तो टोटल पहले करेंगे कि टोटल नंबर कितने बने 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स के या 5 टेस्ट्स के। उसके बाद हमने उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है और एवरेज को हमने फ्लोट रखा है क्योंकि वो हमारे पास डेसिमल पॉइंट में आती है। सबसे पहले हमने कहा रोल नंबर एंटर करें और उस रोल नंबर को हमने आर डॉट रोल नंबर जो हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर है उसके रोल नंबर के पार्ट में हमने स्टोर कर दिया और उसके वेरिएबल का नाम हमने क्योंकि आर रखा था तो आर और डॉट ऑपरेटर के साथ हमने बताया कि आर की कौन सी वैल्यू, रोल नंबर वाली। और उसके बाद क्योंकि एरे थी तो एरे में वैल्यू एंटर करने के लिए हमें लूप लगाना पड़ता है। तो फॉर 0 से लेस देन 5 हम लेके जाएंगे इसको 0 से 5 तक, लेस देन 5 तक, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एरे की एड्रेसिंग अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो 0 1 2 3 4 5 मेंबर्स उसके पूरे हो जाएंगे। तो फिर हम उससे क्या कहेंगे 5 टाइम्स हम कहेंगे इंटर मार्क्स और वो जाके स्टोर करता जाएगा कहाँ पे? सबसे पहले जो वो वैल्यू लेगा वो किस में स्टोर होगी? आर डॉट एम 0 में फॉर एग्जांपल उसने इंटर किया 45 तो वो इंटर हो जाएगा। फिर जब वो नेक्स्ट स्टेप पे आएगा तो क्या करेगा? टोटल में प्लस कर देगा। टोटल की वैल्यू हमने इक्वल्स टू 0 रखी हुई थी तो वो टोटल इक्वल्स टू 0 प्लस 45 कर देगा, वो वैल्यू जो हमने रिसेंटली रीड की है। ठीक है, फिर दोबारा से आई में प्लस होगा और लूप कंटिन्यू होगा। दोबारा से जब लूप के अंदर आएगा तो नई वैल्यू रीड करेगा और अब आर
डॉट एम मार्क्स आई की वैल्यू अब 1 हो गई है, तो उस एरे के फर्स्ट एलिमेंट में इक्वल करके उसमें वैल्यू इंटर हो जाएगी। 35 उसने इंटर किया, फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा तो उसने क्या करना है, टोटल इक्वल्स टू टोटल, टोटल अब क्या हो गया था 45, तो 45 में उसने क्या प्लस कर देना है, नई वैल्यू विच इज 35। ठीक है, फिर उसने कंटिन्यू करना है, 2 3 और 4 के लिए वैल्यूज लेनी है, उन सबको सम करते जाना है, और जो फाइनल रिजल्ट होगा जब ये लूप एंड होगा तो लूप से बाहर जब आएगा तो उसके पास टोटल में एक सम आ जाएगा, पांचों की पांचों वैल्यूज को प्लस करके जो आंसर होगा वो टी में सेव हो चुका होगा। फिर उसको 5 से डिवाइड किया है, 5 से क्यों डिवाइड किया है ये आप लोग मुझे बताएंगे, ये कमेंट्स में आप सब ने बताना है कि टी की वैल्यू को 5 से डिवाइड क्यों किया है। और लास्ट में ये 3 स्टेटमेंट सिर्फ रोल नंबर प्रिंट करवाने के लिए, टोटल मार्क्स जो कैलकुलेट हो गए आएंगे टी में वो प्रिंट करवाने के लिए, और एवरेज जो यहाँ पे कैलकुलेट होगी उसको प्रिंट करवाने के लिए ये 3 सी आउट की स्टेटमेंट्स यूज की हैं। और उसके बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास 8.8 था जिसमें हमने स्ट्रक्चर के अंदर एरे बनाई है, और उस एरे मेंबर को एक्सेस करने का मेथड बहुत सिंपल है कि हम वैसे ही जैसे एरे लिखते हैं वही लिखा है एम ऑफ आई, एम ऑफ 0 1 2 3, लेकिन क्योंकि ये अब एक स्ट्रक्चर के डेटा का है तो इसलिए उसके साथ हमने उसके नाम भी लिखा है कि आर वाली, आर में जो एरे है एम, वो हमने उसके साथ बताया है कि ये किसी स्ट्रक्चर से, किसी यूजर डिफाइंड वेरिएबल से बिलोंग करती है डॉट के साथ, और हमने उन दोनों को कंबाइन कर दिया है और वैल्यूज असाइन कर दी हैं। ओके, इसके बाद भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर एग्जांपल अभी तक सॉल्व नहीं की तो उनको भी चेक करके बता दें, नेक्स्ट कल के लेक्चर के साथ में बाकी एग्जांपल्स अगर कोई डिफ़िकल्ट लगती है आपको तो उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगी। अल्लाह हाफिज़।